नमस्कार। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, 1 अप्रैल से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं और इनका सीधा असर जेब पर पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर सैलरी स्लिप क्यों बदलने वाली है। देखिए, अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है ना, उसमें जो सैलरीड लोग हैं उनकी पे स्लिप में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। असल में बात यह है कि 1 अप्रैल से नया लेबर कोड और नया इनकम टैक्स एक्ट ये दोनों लागू होने वाले हैं और बस इसी वजह से सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर और जो टेक होम सैलरी है उसमें ये सब बदलाव नजर आने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नए 50% वाले नियम की। आखिर ये है क्या और इसे लाया क्यों जा रहा है? देखिए, अब तक होता क्या था कि बहुत सी कंपनियां अपना टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को काफी कम रखती थीं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, बेसिक सैलरी को कम रखकर एचआरए, ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों को मतलब अलाउंसेस को 70 से 80% तक बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है और इस पूरे बदलाव का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है ये नंबर 50%। नए लेबर कोड्स के मुताबिक अब जितने भी अलाउंसेस हैं उन्हें मिलाकर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं रखा जा सकेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेसिक सैलरी अब किसी की कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए, जैसा कि आप इस नए स्ट्रक्चर में साफ साफ देख सकते हैं। तो ये बेसिक सैलरी है क्या? समझिए, ये सैलरी का वो फिक्स्ड हिस्सा है जिसके आधार पर प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदे कैलकुलेट होते हैं। और नया नियम साफ कहता है कि ये अब कुल सीटीसी का कम से कम आधा यानी 50% तो होना ही चाहिए। ठीक है, नियम तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर ये बदलाव कर ही क्यों रही है? इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, पहले कंपनियां क्या करती थीं, वो अपनी पीएफ की लागत कम करने के लिए बेसिक सैलरी को कम से कम रखती थीं। लेकिन सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों के सोशल सिक्योरिटी फंड यानी उनके रिटायरमेंट की बचत को बढ़ाना है। तो इस नए नियम के पीछे कुछ बिल्कुल साफ उद्देश्य हैं। पहला, सैलरी स्ट्रक्चर में एक स्टैंडर्ड लाना। दूसरा, कंपनियों को जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखने से रोकना। और सबसे जरूरी, हर कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग्स और ग्रेच्युटी के भुगतान को बढ़ाना। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, इसका सीधा असर किसी की जेब पर कैसे पड़ेगा? चलिए टेक होम सैलरी और रिटायरमेंट फंड का पूरा गणित देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड ऑफ मतलब एक समझौता देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे होता है। तो जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन हैंड सैलरी है वो शायद थोड़ी कम हो जाए, लेकिन भविष्य के लिए बचत वो पक्का बढ़ेगी। चलिए इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि मंथली सीटीसी है 5,000 रुपए। अब पुराने सिस्टम में क्या होता था? बेसिक सैलरी होती थी सिर्फ 20% यानी 1,000 रुपए। इस पर पीएफ कटता था 120 रुपए। लेकिन अब नए 50% वाले नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी को 5,000 का आधा यानी 2,500 होना ही पड़ेगा। तो अब पीएफ कितना कटेगा? सीधा 300 रुपए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो पैसा हाथ में आता है यानी टेक होम सैलरी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मतलब सीधा सा हिसाब है कि ज्यादा पीएफ कटने का असर इन हैंड सैलरी पर पड़ सकता है और वो कुछ कम हो सकती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कंपनियों का अभी का स्ट्रक्चर कैसा है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेसिक सैलरी बढ़ने से कुछ मामलों में टैक्स की देनदारी भी बढ़ सकती है। चलिए इस पहलू को भी समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से एचआरए पर जो टैक्स छूट मिलती है वो बेसिक सैलरी पर आधारित होती है। अब जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स छूट के कैलकुलेशन का एक हिस्सा जो कि बेसिक का 10% होता है वो भी बढ़ जाएगा। और इसी वजह से कुल मिलाकर एचआरए पर मिलने वाली टैक्स छूट असल में कम हो सकती है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। ज्यादा बेसिक सैलरी होने पर एचआरए से मिलने वाला टैक्स का फायदा असल में कम हो सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ किसी के लिए?